डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। प्यारे बच्चों, आज आपका 9th एसएसटी के अंदर स्वागत है। तो आज हम आपको 9th एसएसटी के अंदर हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है नाथसीवाद और हिटलर का उदय, उसका आपको 6 क्वेश्चन करा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है नाथियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए, अथवा नाथसी राज्य ने अपनी जनता का पूर्ण नियंत्रण किस प्रकार स्थापित किया। तो कहने का मतलब है कि नाथियों ने जनता पर पूरा अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए कौन से तरीके अपनाए, क्या क्या उपाय किए। तो आंसर है, देखिए नाथसी जिसको क्या बोलते हैं नाजी राज्य का नेता कौन था? हिटलर था। उसने अपनी जनता पर पूरा नियंत्रण स्थापित करने के लिए कई कठोर पग उठाए। कठोर मीन्स काफ़ी अत्याचारी या ज़बरदस्ती जो पग हैं या उपाय किए। अंततः वह अपने उद्देश्य में सफल रहा, मीन्स जनता पर नियंत्रण करने में सफल भी रहा। उसके द्वारा उठाए गए इन पगों का वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1, विरोधी दलों का दमन। जर्मनी का अधिनायक बनने के पश्चात हिटलर ने सभी विरोधी दलों पर पाबंदी लगा दी। जर्मन संसद अथवा राइक्सटाग में नाजी दल के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक थी। परिस्थितियों का लाभ उठाकर उसने अन्य सभी राजनीतिक दलों का दमन कर दिया। साम्यवादी व्यापार संघ तोड़ दिए गए तथा उनकी धनराशि जब्त कर ली गई। हिटलर ने घोषणा कर दी कि जर्मनी में एक ही दल होगा और वह दल है नाथसी दल। इस प्रकार नाथसी दल का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर प्रभुत्व छा गया। तो ठीक है, तो सबसे पहला क्या कठोर कदम उठाया हिटलर ने, मीन्स नाथसी दल का जो शासक था, अधिनायक था, कि सबसे पहले जो भी विरोधी दल हैं, जो नाजी दल का विरोध करते हैं जो दल, उन सभी को समाप्त कर दिया जाए। और हिटलर का केवल एक ही कहना था कि जो भी दल नाथसी दल का विरोध करता है उसको समाप्त कर दें, उसकी धनराशि जब्त कर लें। ठीक है, और केवल जर्मनी के अंदर एक ही दल होगा। वो कौन सा दल होगा? नाथसी दल, जिसको नाजी दल बोलते हैं। नंबर 2 है तूफ़ानी दस्ते। हिटलर ने स्वयंसेवक दल को एक प्रकार की पुलिस सेना में बदल दिया। यह सेना तूफ़ानी दस्ते के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस दस्ते का काम नाथसी पार्टी के विरोधियों को समाप्त करना था। इन्होंने हिटलर के उद्देश्य की पूर्ति में मिस पूरा करने में बहुत सहायता की। तो जो हिटलर के जो स्वयंसेवक थे, जो उसके सेवादार थे, उन्होंने एक प्रकार की पुलिस सेना में बदल दिया उन सेवकों को, जिन्हें क्या कहा जाता था? तूफ़ानी दस्ते। ये तूफ़ानी दस्ते क्या काम करते थे? जो भी हिटलर का या नाज़ी पार्टी का विरोध करते थे उनको समाप्त कर देना। और हिटलर अपने उद्देश्य को पूरा करने में इनकी मदद से काफ़ी सहायता मिली उसको। मिस हिटलर को अपना उद्देश्य पूरा करने में इन दलों से या इन दस्तों से काफ़ी सहायता मिली। नंबर 3 है गुप्तचर पुलिस अथवा गेस्टापो। हिटलर ने एक गुप्त पुलिस की व्यवस्था की, इसे गेस्टापो कहते थे। इसकी शाखाओं का देश भर में जाल बिछा दिया गया। इस गुप्तचर पुलिस का प्रधान अधिकारी हिटलर का विश्वास पात्र मित्र हेनरिश हेमलर था। गुप्तचर पुलिस का यह संगठन इतना प्रबल था कि साधारण से साधारण तथा गुप्त से गुप्त घटनाओं का पता भी हिटलर को समय से पूर्व मिस पहले लग जाता था। इस प्रकार यह पुलिस बहुत सफल रही तथा हिटलर को अपने उद्देश्य की पूर्ति में इससे बहुत सहायता मिली। तो गुप्तचर पुलिस क्या थी? जिसको गेस्टापो कहा जाता था, जिसकी व्यवस्था किसने की थी? हिटलर ने। और ये गुप्तचर पुलिस क्या काम करती थी कि अगर कोई भी काम होना है, कोई भी ऐसी गुप्त सूचना थी
ठीक है, उसकी सूचना हिटलर को देती थी। तो कोई भी काम जो जर्मनी के अंदर होने जा रहा होता था, उसका समय आने से पहले ही उसकी सूचना हिटलर को लग जाती थी। और ये सूचना कौन देते थे? जो गुप्तचर पुलिस होती थी उसकी, गेस्टापो बोलते थे जिसको। और इन गुप्तचर पुलिस ने भी हिटलर को उसका उद्देश्य पूरा करने में बहुत ज़्यादा मदद की। नंबर 4 है शिक्षा, रेडियो तथा सिनेमा पर नियंत्रण। सभी विश्वविद्यालय तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं पर सरकार का नियंत्रण था। विद्यार्थियों को नाज़ी दल के उद्देश्यों तथा आदर्शों से अवगत कराया जाने लगा ताकि वे भविष्य में उसका विरोध न कर सकें बल्कि उसका समर्थन करें। इस प्रकार रेडियो तथा सिनेमा भी नाज़ी दल के प्रचार का साधन बन गए। ठीक है, तो देखो जितने भी विश्वविद्यालय थे, शिक्षा संस्थान थे, उन पर सरकार का कब्जा था। तो नाज़ियों ने क्या किया? इन संस्थानों के माध्यम से शिक्षा दी गई किनको? विद्यार्थियों को। किसके बारे में? नाज़ी दल के उद्देश्यों और आदर्शों के बारे में, ताकि विषय में उसका समर्थन करें नाज़ी दल का और उसका विरोध न करें। तो इस प्रकार रेडियो और सिनेमा से भी नाज़ी दल के प्रचार को काफ़ी मदद मिली। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको केवल इस क्वेश्चन के 6 क्वेश्चन के 4 पॉइंट ही करा रहे हैं, बाकी 4 पॉइंट आपको नेक्स्ट डे करवाएंगे। थैंक यू।